हेलो नमस्कार, दिस इज निशांत। आज हम लोग एईडीओ का जो 14 तारीख को पेपर हुआ था जनरल स्टडीज का, उसको एनालाइज करेंगे। हम सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे, किस तरह से वो ट्रिक से सॉल्व हो सकते थे या एलिमिनेशन से सॉल्व हो सकते थे, उसको देखेंगे। अगर ओवरऑल पेपर की बात करें तो पेपर मॉडरेटली टफ था, मतलब नॉर्मल जो मॉडरेट लेवल होता है उससे एक लेवल ऊपर था। सबसे पहला रीजन ये था कि ये पेपर जिस तरह के क्वेश्चंस आए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए, जो लैंग्वेज की टफनेस थी, जो इतना गंदा टाइप सेटिंग वर्क था क्वेश्चन पेपर का, तो उससे एग्जाम टेम्परामेंट में बहुत प्रभाव पड़ता है। उससे ऑलरेडी स्टूडेंट एंजाइटी में है, सिंगल लेवल एग्जाम है, ऊपर से इतना आप उसमें भर दे रहे हैं। हम लोग देखेंगे। अभी तक मुझे क्वेश्चन में कोई विसंगति नहीं दिखी है कि कोई क्वेश्चन एज सच गलत हो। हाँ, एक आध क्वेश्चन है जो इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा विषांतर है, लेकिन वो सॉर्टेड है, उसमें वो समझदारी की चीज है, एक आध वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। ओवरऑल अगर क्वेश्चन की क्वालिटी की बात करें, अगर ये 72वीं का क्वेश्चन होता तो बहुत ही कहें तो बेजोड़ क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा सा बिहार स्पेशल को और इन्हांस किया जा सकता था। साइंस की बात अगर करें तो साइंस इसमें थोड़ा सा एक लेवल जाने की कोशिश की है उन्होंने, लेकिन स्टिल द थीम्स ऑन विच दे आर आस्किंग क्वेश्चंस इज सेम। थोड़ा सा इसमें प्लांट वाले पार्ट पे ज्यादा अंदर चले गए हैं, है ना, जेनेटिक्स वाले पे चले गए हैं। जैसे हार्मोन्स को उन्होंने, ह्यूमन फिजियोलॉजी को एकदम से टच नहीं किया उन्होंने, है ना, इस सब पे ज्यादा जाया जा सकता था। एक ओवरऑल जो वास्टनेस होता है पेपर का, जो स्ट्रेच होता है, वो स्ट्रेच इसमें नहीं ले पाए। शायद ये भी वजह होगी कि इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो 50 क्वेश्चन जो रह गए इनके पास, इस वजह से विस्तृत नहीं कर पाए। ज्योग्राफी में भी देखोगे तो वो अच्छे क्वेश्चंस नहीं पूछ पाए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, वो भी काफी नॉन क्वेश्चंस हैं। अगर तुमने एक बार भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं और सीएससी के पेपर्स होते हैं, उनको आपने एक बार देखा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्टली वहां से थे तो सॉल्व हो सकते थे। तो मेरी ये समझ है कि जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मॉडरेटली टफर साइड में है। बीपीएससी चाह रहा है कि उनके पेपर में अब अनसर्टेनिटी वाला चीज आए। कैसे यूपीएससी में होता है कि इस बार कुछ भी खेला हो जाएगा, तो वो खेला लाने की कोशिश बीपीएससी कर रहा है। अब अगला 2 शिफ्ट जो है वो कैसा आता है जनरल स्टडीज का, तब एक हमको पैटर्न पता चलेगा कि एईडीओ में वो करना क्या चाह रहे थे। बट ओवरऑल अगर देखें तो लेवल 5 का पेपर ये उस तरह से नहीं था, है ना। लेवल 5 का पेपर है, आपको उस हिसाब से बनाना चाहिए। जो उस तरह के परीक्षा देते हैं, उस जिस परिवेश से आके परीक्षा देते हैं, उनको समझ में आना चाहिए। खैर ये तो ऐसा है कि जो मैथ्स रीजनिंग है और इसके साथ कट ऑफ बनेगा, तो ओवरऑल ये डिपेंड करता है कि रिलेटिव परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। दूसरी बात ये कि अब रिजल्ट कैसे बनेगा, इस पे हम लोग चर्चा की जरूरत नहीं है, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं क्वेश्चंस का। हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे देखो, ये हिस्ट्री का सवाल है, करकोटा डायनेस्टी, है ना। तो इसमें एक चीज ऑब्जर्व करना कि बीपीएससी का फोकस रहा है कि जो भी जम्मू कश्मीर की डायनेस्टी है ना, जम्मू कश्मीर की डायनेस्टी है, या चाहे मार्तंड जो सन टेम्पल है उसके क्वेश्चंस हो, या फिर जो कनिष्क हैं उससे रिलेटेड काफी सवाल, या जम्मू कश्मीर से रिलेटेड बहुत सारे सवाल बीपीएससी पूछती रही है। तो इनका ये जो है ये एक कॉमन थीम था, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन हम देखें तो यहां पे जो ललितादित्य मुक्तापिदा थे, इनका एक्सपेंशन पे बहुत बड़ा रोल था। जो वज्रादित्य थे, इनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन में कहीं इनके बारे में कुछ नहीं मिलता है। इनके बारे में हमको इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है, तो ह्यूएन जो आए थे 6th सेंचुरी में, इन्होंने इस राजा के बारे में, करकुटा डायनेस्टी के बारे में काफी अपने जो उनकी ब्रीफिंग्स थी, जो नोट्स थे, उसमें मिलते हैं हमको। तो जो वज्रादित्य थे, इनके बारे में कहा जाता है कि ये काफी क्रूएल थे, लेकिन इनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन से इनका कोई रिश्ता नाता नहीं था। तो जो थर्ड ऑप्शन है ये गलत हो जाता है। हम जैसे ही थर्ड ऑप्शन को गलत करते हैं तो ये गलत हो जाता है। तो इसमें 1 to 4 इज द राइट आंसर। यहां गलत होता है, 1 to 4 इज द राइट आंसर, बाकी सारी चीजें सही हैं। फैक्चुअल इन नेचर सवाल था। ये सवाल मानेंगे कि थोड़ा सा अनइवन था। पहला सवाल देख के ही आदमी थोड़ा परेशान हो जाता, जो ये सेट के को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पहला सवाल था, इसको देख के कंफ्यूज हो जाते, परेशान हो जाते। लेकिन इस तरह के सवाल को डिलिबरेटली डाला हुआ रहता है। मान के चलो 10 से 12% ऐसे सवाल होते हैं जो आपकी मेंटल स्थिति को डिस्टर्ब करने के लिए ही डाला जाता है, तो उससे परेशान नहीं होना है। वंशाधारा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल वाज सेट अप इन 2010 टू रिजॉल्व द वाटर डिस्प्यूट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अगर तुम क्वेश्चन देखोगे यूपीएससी सीएससी का, कौन से साल का, तो साल था 2015। 2015 में सीएससी में एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द फॉलोइंग रिवर्स। तो उसमें वंशाधारा सबसे टॉप पे था, फिर पेन्नार था और बहुत सारे रिवर्स थे।
तो उसके अगर एक बार एक्सप्लेनेशन को पढ़ गए रहते तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया रहता। आंसर है ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन वहीं से इन्फ्लुएंस्ड है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मंडल 9 ऑफ द ऋग्वेद। मंडल 9 ऑफ द ऋग्वेद की बात हो रही है। तो जब भी आप वैदिक एरा पढ़ते हो, वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ते हो, तो वैदिक सिविलाइजेशन में आप मंडल्स की बात जरूर देखते होगे, है ना। मंडल्स की बात देखते होगे। कौन कौन से हैं उसमें? एक 9th मंडल की बात होती है, इसमें 10th मंडल की बात होती है। तो जो 9th मंडल की बात हो रही है यहां पे, इन्होंने 9th मंडल की बात की है। जो 10th मंडल था वो लेटेस्ट एडिशन था, वो सबसे बाद में ऐड हुआ था, वो 10th मंडल ऐड हुआ था। यहाँ 9th मंडल की बात हो रही है। 9th मंडल जो है उसको सोम से रिलेट किया जाता है। जो जितने भी प्रोमिनेंट किताबें हैं सब में इसके बारे में दिया हुआ है। काफी कॉमन क्वेश्चन है, थीम भी कॉमन है, बट जिस तरह के ऑप्शन है ये आपको काफी विचलित कर देने वाला ऑप्शन था, है ना। तो इसका टफनेस लेवल इसके ऑप्शन से बढ़ाया है। थीम सेम है, मंडल ही पूछा है, लेकिन अब आप सिर्फ इसको देख के तो नहीं मारोगे, आप सारी चीजें पढ़ोगे तो आपको नई नई, अगर नए नए वर्ड्स आपके दिमाग में उस 2 घंटे में आएंगे ना, तो आपका परेशान होना जायज है। एग्जाम लाइक कंडीशन में ये टफर साइड में था क्वेश्चन। इन प्लांट्स वाटर इज मेनली ट्रांसपोर्टेड थ्रू, वाटर इज मेनली ट्रांसपोर्टेड थ्रू। अब देखो हमको बताओ, जो भी बायोलॉजी पढ़े होगे, जो पहले एग्जाम दिए होगे बीपीएससी का, मुझे बताओ कि ये जाइलम और फ्लोएम वाला जो टॉपिक है, क्या वो हर साल नहीं पूछा जाता है? क्या ये रिपीटेड थीम नहीं है? क्या इससे बराबर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है? एकदम पूछा जाता है। तो जाइलम क्या करता है कि रूट में जो वाटर एंड मिनरल्स है उसको हर जगह पहुंचाता है और फिर यहां से वापस आता है। लेकिन जो फ्लोएम है वो क्या करता है कि जो लीफ में फोटोसिंथेसिस के बाद जो खाना बनता है उसको रूट तक और बाकी सारे जगहों तक पहुंचाया जाता है। तो जाइलम मल्टी डायरेक्शनल, फ्लोएम यूनिडायरेक्शनल, इस तरह से करके आप पढ़ते हो। तो इन वाटर इज मेनली ट्रांसपोर्टेड थ्रू, किस टिश्यू के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? तो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। हमने आंसर देखा। अब देखो यही चीज, यही टॉपिक को इन्होंने इस पेपर में 2 बार और पूछा है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हैज बीन इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जब भी हम लोग रिपोर्ट की बात करते हैं तो इसका हमेशा डिस्कशन होता है, और जो भी करंट अफेयर्स आए हैं इसमें, हम सारे करंट अफेयर्स का इसी वीडियो के लास्ट में आपको हम श्वेत पत्र देंगे। जो अगर हम YouTube पे आके बोलते हैं कि करंट अफेयर मैगजीन पढ़ो, हमारे करंट अफेयर वीडियोस को देखो, तो ऐसे नहीं बोलते हैं जो कमेंट में आके हुआ हुआ करते हो। एक बार रुको, थोड़ा सा ठहर के, जो 100 स्लाइड हो जाए उसके बाद बताएंगे तुमको कि कौन कौन सा टॉपिक आया है यहां से, है ना। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हैज बीन इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसमें इंक्लूड किया गया है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंक्लूड किया गया है। अब देखो ये सवाल जो है ये चंपारण इंडिगो मूवमेंट से, देखने में काफी आसान लगेगा। चंपारण इंडिगो मूवमेंट से काफी नोन है ना। राजकुमार शुक्ला वाला सवाल हर साल पूछता था, इस बार भी पूछ दिया। कुछ नया नहीं है, थीम जो है नया नहीं है। टफ क्या किया है देखो, इन 1917 महात्मा गांधी लेड दिस मूवमेंट वाज एम्ड एट ग्रीवेंसेस सफरिंग ऑफ द पॉलिसीज। अब असर्शन रीजन दिया और चूज द करेक्ट ऑप्शन। और देखो इसमें यहां पे थोड़ा खेल किया, बहुत जगह होगा कि ये ऑप्शन नहीं होगा, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा एंजाइटी हो जाता है, बट परेशान नहीं होना है। तो ये जो है इंडिगो प्लांटर सफरिंग अंडर ऑपरेसिव पॉलिसीज, इसका हिंदी वर्जन अगर आप देखोगे तो यहां पे थोड़ा सा एक डिफरेंस ये है कि यहां पे इन्होंने इंडिगो प्लांटर्स लिखा है ना, और हिंदी वर्जन में थोड़ा सा अलग है। तो इसका आंसर जो है ये होना चाहिए बोथ ए आर एन आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चंपारण वाज गांधीज मेजर मास मूवमेंट, बिल्कुल सही है। एम्ड एट रिजॉल्विंग द इश्यूज फेस्ड बाय इंडिगो प्लांटर्स, यहां पे प्लांटर्स और पीजेंट्स में कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि बीपीएससी इस पे ध्यान नहीं देगी इतना, और आंसर जो है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी काफी प्रिडिक्टेबल इन नेचर है। ये क्वेश्चन जो है ये लेंस और मिरर से रिलेटेड है, अग्री करोगे इस बात को? तो सबसे पहले तुम्हारा फोकस होगा कि आई डिफेक्ट तुम पढ़े होगे, है ना। तो आई डिफेक्ट वाला सवाल देखो, यहां पे है आई डिफेक्ट वाला सवाल। क्या है? यूज्ड इन करेक्टिंग मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। तुम शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस पढ़े होगे, शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस पढ़े होगे, है ना। तो इसमें तुम्हारा 3 या 4 होगा, है ना। तो मायोपिया के लिए या तो कन्वेक्स लेंस यूज होगा या तो कनकेव लेंस यूज होगा। अगर देखोगे तो मायोपिया के लिए तुम हमेशा क्या यूज करते हो? कनकेव लेंस यूज करते हो, है ना। तो Q का 4 हो जाएगा, 4 का Q, तो दोनों में 4 का Q है, दोनों में 4 Q है।
दोनों में P है ना। तो ये फिर हो गया कंफ्यूजन कि अब जब 1 और 2 को जब तक नहीं देखोगे तब तक आंसर नहीं निकल पाएगा। तो अब देखो कौन सा देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं यूज्ड इन व्हीकल्स फॉर रियर व्यूइंग, है ना। मतलब जो पीछे का देखने के लिए छोटा कैमरा होता है, इसमें क्या होता है, लार्ज व्यू कैप्चर होता है ना, लार्ज व्यू। तो यहाँ पे कौन सा मिरर यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। तो R का 2 का R, ये तो B इज द राइट आंसर। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे चलते हैं। ऑन जनवरी 10, 2025 इंडिया बिकेम डैश कंट्री टू सक्सेसफुली कैरी आउट सैटेलाइट डॉकिंग प्रोसेस इन लो अर्थ ऑर्बिट। ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। एक मिशन आया था स्पेडेक्स मिशन। ऑब्जर्व करना ये 2025 है, 2026 नहीं है। क्वेश्चन सितंबर अक्टूबर में ही लगभग या अक्टूबर नवंबर में सेट हो गया था। तो 10 जनवरी 2025 को एक स्पेडेक्स मिशन आया था। उसके बाद इंडिया ने एक सैटेलाइट डॉकिंग प्रोसेस किया लो अर्थ ऑर्बिट में। तो इंडिया कौन सा स्टेट बन गया, तो उसमें चौथा स्टेट बन गया। इससे पहले इसमें यूएस है, रशिया है और चाइना है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड अंडर फॉरेस्ट इन बिहार। ये जो है ISFR का क्वेश्चन है ना, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट का क्वेश्चन है। अगर बिहार की बात करो तो 6.6% आंसर है इसका एग्जैक्टली जो मेंशन्ड है डॉक्यूमेंट्स में। लेकिन यहां पे चूंकि अप्रोक्सीमेट बोल रहा है तो 6.6% के करीब में 7% ही होता है। 7 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पिगमेंट इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। हम लोग चिल्ला चिल्ला के बार बार बोलते हैं, तुम तर्कश में भी देखो, जो फोटोसिंथेसिस थीम है ये एकदम प्राइमरी में है। क्लासेस में जो हमारे किताब है मोमेंटम, उसमें तर्कश में, सब जगह फोटोसिंथेसिस के बारे में हम काफी डिटेल से बताते हैं और बोलते हैं बार बार पढ़ने। इसकी चर्चा भी हमने क्लोरोफिल ए के बारे में कर दी है कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल ए यूज होता है। अब चाहे प्लांट हो, चाहे एल्गी हो या फिर साइनोबैक्टीरिया, दे ऑल यूजेस दिस पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन देखो, ये कंफ्यूजिंग कैसे हो रहा है। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा था, इसको नया लाइन से स्टार्ट करना था, है ना। तो सब में एक साथ ही कर दिया तो आदमी उसमें पैनिक सिचुएशन में रहता है, इसको देख के परेशान हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द असेंट ऑफ सैप। ट्रांसपिरेशन देखो, ये फिर जाइलम फ्लोएम वाला ही कंसेप्ट है, जाइलम फ्लोएम वाला ही कंसेप्ट है। इसके बाद ट्रांसपिरेशन से देखो हर साल सवाल आते हैं। हर साल का मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है, बीपीएससी का फेवरेट एरिया है ये। तो यही से सवाल है। अब असेंट ऑफ सैप का मतलब क्या होता है। अगर असेंट ऑफ सैप बोलेंगे तो इसका मतलब होता है कि जो भी वाटर एंड मिनरल्स हैं, वाटर एंड मिनरल्स हैं, जो रूट में वाटर एंड मिनरल्स हैं, उसका असेंट, असेंट मतलब ऊपर चढ़ना, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन हेल्प इन असेंट ऑफ सैप, बिल्कुल सही। ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, जो वाटर एंड मिनरल्स है नीचे से ऊपर जाता है, किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। अब ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस ऑस्मोटिक प्रेशर इन रूट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर इन रूट्स। ये बात सही है कि ट्रांसपिरेशन जो है उससे क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स ऊपर चढ़ते हैं। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है ये लीफ में बनता है, जो जाइलम टिश्यूज हैं उनमें बनता है, रूट्स में नहीं बनता है। तो टू रॉन्ग, रीजन रॉन्ग हो गया, रीजन जैसे ही फॉल्स होता है यहां पे डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं पेसा के बारे में। जो पेसा एक्ट है 1996, पेसा एक्ट पंचायती राज से रिलेटेड है और शेड्यूल 5-6 से रिलेटेड है। दोनों बीपीएससी का फेवरेट एरिया है। तो शेड्यूल 5 के एरियाज, शेड्यूल 5 के एरियाज अगर यहां पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को लागू करना है तो वहां पे पेसा एक्ट 1996 लागू होगा। तो यहां पे देखो पेसा एक्ट 1996 लागू हो गया। इट अकॉर्ड्स स्टैट्यूटरी स्टेटस टू द ग्राम सभाज इन शेड्यूल 5 एरियाज, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 4I ऑफ द एक्ट मैंडेट्स दैट ग्राम सभा और पंचायत शुड कंसेंट बिफोर एनी लैंड एक्विजिशन फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस। अगर इसकी बात करें तो ये सही हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, आपके पास यही दोनों बचा, है ना। तो इस क्वेश्चन को एकदम से अटेम्प्ट लेना चाहिए था क्योंकि 50% आप इसमें एलिमिनेट कर चुके हो। तो इसका राइट आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा।
मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, बताओ इसमें क्या नया है? इसमें याद करना था आपको, रटना था। आगे के लिए भी 70 सेकंड के लिए भी एडवाइस है आपको कि जितना रट सको उतना रटो, एग्जाम में याद करने के लिए मत रखो कि हमको याद आ जाएगा, वहां पर याद करेंगे, एकदम टंग पे होना चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चंस पे आप दिमाग लगा पाओगे। वहां आप छोड़ दो कि आप वहां पे माइंड यूज करो, तभी आप माइंड यूज कर पाओगे जब आपकी मेमोरी में सारी चीजें फीड रहेंगी। तो यहां पे देखो, जैसे वरुणा नेवल है, धर्मगार्जियन है, एक्यूवरिन है, साइक्लोन है। अगर एक्यूवरिन देखो तो मुझे पता है कि एक्यूवरिन मालदीव्स का है, 3 का C, इन दोनों हो गया, ये दोनों हो गया, ये दोनों खत्म हो गया, ठीक है ना। अब देखो साइक्लोन है, मैंने यह याद किया था कि जो डेजर्ट एरिया है वहां साइक्लोन बहुत जबरदस्त आता है, मतलब एक याद करने के लिए साइक्लोन वहां जबरदस्त आता है, धूल बढ़िया आंधी चलती है। कहां पे है ये? इजिप्ट जो है वो रेगिस्तान वाला इलाका है। याद करने का तरीका था, निमोनिक्स था। साइक्लोन को मैंने इजिप्ट से कनेक्ट कर दिया। 4 का D, बी इज द राइट आंसर। ये ट्रिक बनाया हुआ नहीं है, एग्जाम के बाद नहीं बनाया हुआ है, इसी तरह से याद किया जाता है चीजों को, है ना। तो अब देखो, वरुणा नेवल किससे हो गया? फ्रांस। धर्मा गार्जियन जापान, बार बार हम लोग धर्मा गार्जियन 8-10 बार पढ़े होंगे कि जापान के साथ होता है। चलो, विच ऑफ द वाटरफॉल्स ऑफ द इंडिया इज लोकेटेड इन गोवा? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, है ना। ये देखो तो यूपीएससी में भी बार बार पूछा है, डिफरेंट एग्जाम्स में, बीपीएससी में भी ऑलरेडी पूछ चुका है ये, है ना। दूध सागर इज द राइट आंसर। धुआंधार वाटरफॉल्स कहां पे है? धुआंधार वाटरफॉल्स जो है ये जबलपुर में है। कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी पे है ना। मिस्टी वेदर कंडीशंस जो है, धुआं जैसा फील होता है वहां पे, स्नोई लगता है। अब देखो ये क्वेश्चन, आइडियल गैस, ये देख के ही परेशान हो जाएगा कोई भी कि क्या होगा, कैसे होगा। तो जब भी कोई पूछेगा ना कि वर्क डन ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल, अगर फिजिक्स बढ़िया से पढ़े होगा ना एक बार, सिर्फ पीवाईक्यू नहीं, अगर अगर एनसीईआरटी वगैरह या क्लासेस वगैरह ढंग से किए हो गए, तो हमेशा बताया जाता है कि जब भी आपको वर्क डन निकालना रहे और अगर कोई ग्राफ दिया रहता है, तो जनरली बीपीएससी लेवल में तो इस ग्राफ के अंदर कितना एरिया है वो कंस्टिट्यूट करता है कि वर्क डन कितना हुआ। एक मोटा मोटी बता रहे हैं, बेसिक से नहीं बता रहे हैं। अगर तुमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया और यहां पे एक ग्राफ बन रहा है, तो इसके नीचे जो एरिया है ना, ये जो एरिया है ये तुम्हारा फिर कुछ टर्म्स देता है, अगर वेलोसिटी टाइम है तो। यहीं पे तुम देखोगे कि जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हो और वहां पे कुछ ऐसा ग्राफ बना दिया, ऐसा ट्रेवल हो गया, ये वाला जो एरिया है ये तुमको कुछ वैल्यू देगा। तो यहां भी अगर तुम सिर्फ ये एरिया की वैल्यू निकाल लेते तो इसका आंसर आ सकता था। थोड़ा मैथमेटिकल इन नेचर था, नॉर्मल मैथमेटिक्स के सवाल से कर सकते थे, लेकिन हाँ इसके लिए ये कंसेप्ट होना जरूरी था कि वर्क डन जो निकालेंगे कंप्लीट साइकिल में, वो एरिया अंडर कर्व निकालेंगे। तो एक ट्रिक जो है वो जनरली एक हाइपोथेसिस है कि इस तरह का सवाल जब आए, जो पूछता है कि वर्क डन क्या हुआ, कि तो एरिया अंडर कर्व निकालने की कोशिश करो। एरिया अंडर कर्व कैसे निकालेंगे? क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। हाफ इंटू बेस कितना है? 3vp vp। यहां पे देखो तो ये तो कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है यहां से यहां, कितना चेंज हो रहा है? v से 3v हो रहा है, मतलब 2v चेंज हो गया बेस में। अब एल्टीट्यूड देखेंगे तो एल्टीट्यूड देख लो, यहां पे कितना है? 4p है, यहां p है, यानी कि यहां पे 3p हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3vp शुड बी राइट आंसर, और 3vp इसका राइट आंसर है। ये ऐसे ही सॉल्व होने वाला सवाल था, है ना। उस एग्जाम लाइक कंडीशन में इसी तरह से सॉल्व होता। एज पर एमएसएमई एक्ट, द लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है? इन्वेस्टमेंट ओनली, इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन्वेस्टमेंट इन एनुअल टर्नओवर इन ऑल सेक्टर्स। इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर याद होगा आपको, है ना, हमने काफी बार बताया है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे टर्नओवर है ना, यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग है। 2-3-4 बजट के बाद चेंज हुआ है, तीसरा डेफिनेशन आया है अभी। विथ रेफरेंस टू द गुहिलॉथ या सिसोदियाज, राठौर्स एंड कछावाज। ये क्वेश्चन हम मान सकते हैं कि टफर साइड में है, क्योंकि जनरली ये टॉपिक कहीं पढ़ाया नहीं जाता है एज सच, और ये अकबर के टाइम पे चल रहा था, जो लेटर जो अकबर है उनके टाइम पे जो बाकी जगह चल रहा था उससे रिलेटेड है, बट ये पढ़ा नहीं जाता है। ये राजस्थान पीसीएस वगैरह में ना इस तरह के सवाल जनरली पूछे जाते हैं। तो यहां पे देखोगे ना तो क्या था कि सवाई जयसिंह जो थे वो राठौर डायनेस्टी के नहीं थे। सवाई जयसिंह जो है वो राठौर डायनेस्टी के नहीं थे, है ना। तो ये गलत हो जाता है, यहां पे 2 जैसे ही गलत होगा,
तो 1, 3, 4 एंड 5 इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एसोसिएटेड विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सवाल देखोगे ना, थोड़ा बढ़िया सवाल है। बढ़िया सवाल इसलिए है, इसमें एक सेकंड, हाँ, जसवंत सिंह वाज एन एस्ट्रोनॉमर। एक सेकंड, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। राठौर डायनेस्टी, ये तो गलत होगा, दूसरा गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, बचा ये दोनों, ठीक है। और इसमें जसवंत सिंह ऑफ द कछवाज वाज आल्सो एन एस्ट्रोनॉमर, ये भी गलत है। 1, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर, है ना। इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना, 17th का डी होगा, है ना। थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये क्वेश्चन पूछा है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से रिलेटेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ये समझो कैसे होगा। कहीं भी कोई भी सोसाइटी है जब इवॉल्व होना शुरू होती है, जब मॉडर्न सोसाइटी नहीं है, तो वहां पे पॉपुलेशन स्टेबल नहीं होता है, वो बढ़ता है पहले, क्योंकि वहां बीमारियां ज्यादा होंगी, है ना, मेडिकल फैसिलिटीज उतनी नहीं होंगी, तो डेथ ज्यादा होगा पहले, है ना, डेथ ज्यादा होगा, और जो बर्थ रेट है वो भी ज्यादा होगा। तो यहां पे क्या है, देखो, हाई बर्थ रेट विथ लो डेथ रेट नहीं, हाई डेथ रेट यहां पे है, हाई बर्थ रेट है, सब कुछ ज्यादा हो रहा है, किसी पे कंट्रोल नहीं है। 3 पहले हो जाएगा, है ना, 3 पहले हो जाएगा। ज्यादा डेथ भी हो रहा है, ज्यादा बर्थ भी हो रहा है। फिर हमने क्या किया कि डेथ रेट कंट्रोल किया, लेकिन बर्थ रेट कंट्रोल नहीं किया, तो यहां पे ये हो जाएगा, उसके बाद 3 के बाद 1 हो जाएगा। फिर लो बर्थ रेट विथ लो डेथ रेट, यानी अब पॉपुलेशन जो है स्टेबल हो रहा है, तो 3, 1, 2 जो होगा वो राइट आंसर होगा, यानी 18th का डी इज द राइट आंसर। Given below are the two statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. Again, यहां पे देखो, ये क्वेश्चन यहां से शुरू होना चाहिए था, इसको यहां कर देता, थोड़ा सा इजी हो जाता पढ़ना, बट ठीक है। ये क्वेश्चन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, एसएचएम का है। अगेन दिस इज अ वेरी रिपीटेटिव टॉपिक। कितने बार मैंने फिजिक्स क्लास में इसको, जो पहला फिजिक्स का क्लास हुआ था रेजोनेंस 4 वाला, शायद उसमें भी मैंने डिटेल में बताया था काफी, है ना? ये काफी रिपीटेड है। क्या होता है इसमें, एक ऐसे पेंडुलम है, ये एक्सट्रीम पोजिशन है इसका, ये यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा। जब यहां पे रहेगा इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, यहां पे रहेगा इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। तुम ही सोचो, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, ये शांत रहता है, रुका हुआ होता है। मीन पोजीशन पे ये फुल स्पीड में रहता है। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो काइनेटिक एनर्जी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 होती है। लेकिन जब एक्सट्रीम की बात करें, तो एक्सट्रीम में क्या होता है, वेलोसिटी 0 हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम हो जाती है। तो क्या पूछा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशंस, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, तो दिस इज द राइट आंसर। एट द एक्सट्रीम पोजीशंस द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी कहां, वेलोसिटी तो 0 है, तो ये खत्म हो जाएगा, तो ए इज ट्रू, है ना, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। इन द सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय विनायक दामोदर सावरकर। देखो ये क्वेश्चन जो था ना, ये करंट अफेयर्स का भी टॉपिक है, हमारे मैगजीन में डायरेक्ट हमने मेंशन किया था। और ये कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, जो पहले मित्र मेला बना था, मित्र मेला को बाद में जब अभिनव भारत बनाया जाता है, अभिनव भारत बनाया जाता है, उसमें सीक्रेट सोसाइटीज काफी आ रही थी, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो धरपकड़ काफी शुरू किया था, है ना। तो अभिनव भारत इज द राइट आंसर। बाकी पता है आपको, गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में बना था, लाला हरदयाल वगैरह जो थे। जुगांतर पार्टी है, अनुशीलन समिति है के मित्रा वाला, है ना। फिर यहाँ पे जुगांतर पार्टी है जो बंगाल में बना था, ये सब चीज। अब देखो यहाँ पे ये सवाल जो है एसी वर्सेस डीसी का सवाल है, एसी वर्सेस डीसी का, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसका सवाल है, फिजिक्स का सवाल है। इसमें से एक सवाल पूछा जा चुका है पहले, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस नए हैं, कंसेप्चुअल इन नेचर है, और हम कहेंगे टफर साइड है, जो एडीओ का लेवल है उसके लिए टफर है। जो ट्रिवियल किताबें हैं जो मार्केट में, उसमें ये सब इतना कवर नहीं होता है, हो सकता होगा, बट ये अच्छा सवाल है और एकदम सीसी लेवल का सवाल है। जब रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस का क्या देखते हो, V = IR होता है, लेकिन जब L और C आ जाता है तो उसमें एक फाई का बीच में आ जाता है, cos फाई हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो ये जो फाई बताता है, फाई जो है ये पेज शिफ्ट बताता है। क्या बताता है फाई, पेज शिफ्ट बताता है फाई। लेकिन जब
कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस को जब हम इंक्लूड करते हैं फॉर्मूला में तो हम एक फाई का एंगल लेते हैं, फेज शिफ्ट वाला एंगल लेते हैं। तो जब भी प्योर रेसिस्टेंस की बात होगी तो करंट एंड वोल्टेजेस आर इन सेम फेज, मतलब 1 Q से रिलेटेड है ना, तो 1 का Q हो जाएगा। इसका ऑप्शन यहां मेंशन नहीं है, मिला लेना, 1 का Q हो जाएगा। अगर हम इंडक्टेंस की बात करें, है ना, इंडक्टेंस की बात करें तो क्या होता है कि करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, तो 3 का S हो जाएगा, 3 का S हो जाएगा। अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो यहां करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री हो जाएगा, यानी 2 का P हो जाएगा, और फिर जो 4 बचा उसका R हो जाएगा, है ना, मिला लो इसमें। Which of the following town is located in the western most part of Bihar? इससे ज्यादा क्या बताएं, ये चौहद्दी पूछ रहा है। भागलपुर कहाँ है, कुछ इस साइड है। पटना कहाँ है, बीच में है। कैमूर कहाँ है, एकदम इधर है। कटिहार कहाँ है, यहाँ पे है। ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, तो कैमूर होगा ना जी, कैमूर इज द राइट आंसर। आप देखो यहाँ पे आर्टिकल 51A(c), 51A(f), 51, ये तुम्हारा कंप्लीट जो फंडामेंटल ड्यूटी रटने बोलते हैं हम लोग, वही है ये। तो इसका राइट आंसर जो है वो आर्टिकल 51A(c) है ना। तो ये किसको बताता है, ये बताता है टू अपहोल्ड द सोवर्निटी ऑफ इंडिया, तो दिस इज रिलेटेड टू दिस। आर्टिकल 51A(f) बताता है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर। आर्टिकल 51K बताता है एजुकेट वंस चिल्ड्रन वॉर्ड बिटवीन, है ना, तो डी इज द राइट आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, फिर देखो ये सिन गैस वाला है। केमिस्ट्री में बार बार बताया जाता है कि कोल गैसिफिकेशन का जो रिएक्शन है उसको याद कर लो, सिन गैस प्रोड्यूस होता है। कोल गैसिफिकेशन वाला जो भी प्रोसेस है उससे रिलेटेड है ये, है ना। तो इसको स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस भी कभी कभी बोलते हैं, स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस भी बोलते हैं ना, या फिर इसको वाटर गैस रिएक्शन भी बोलते हैं। अब ये रिवोल्यूशन वाली बात है, इसमें भी देखो हम लोग कैसे लगाएंगे बुद्धि। आपको कुछ नहीं पता है, व्हाइट रेवोल्यूशन पता है मिल्क का, डी का 1, सॉरी सी का 1 है ना, सी का 1, कुछ करना ही नहीं पड़ा इसमें, डायरेक्ट आंसर निकला। लेकिन जो भी रिवोल्यूशन है आपको रटे होने चाहिए। ब्लैक रेवोल्यूशन क्या है, पेट्रोलियम। ब्लू रेवोल्यूशन क्या है, फिश। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क। ग्रीन रेवोल्यूशन फूड क्रॉप। अगर सिर्फ फूड क्रॉप, जनरली ग्रीन रेवोल्यूशन याद रहता है लोगों को, तो फूड क्रॉप देखो सब में लिखा हुआ है, तो उससे एलिमिनेट नहीं कर पाते तुम। एक लेवल ऊपर व्हाइट रेवोल्यूशन आए, डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लाइकोलिसिस इज करेक्ट, है ना। ग्लाइकोलिसिस, अभी देखो यहां इस क्वेश्चन में देखो, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये बोल रहा है कि साइटोप्लाज्म में होता है, ये बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो अगर थोड़ा सा भी पढ़े होगे तो ग्लाइकोलिसिस जो है माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। आंसर तो यहीं से निकल गया। अब देखो यहां पे रिक्वायर्स ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली। अब अगर ऑक्सीजन रिक्वायर करेगा, अगर ऑक्सीजन यूज करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर बनाएगा, लेकिन ये तो बना नहीं रहा है ना, प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक गलत हुआ तो दोनों गलत हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर। दीपांकर श्रीजिनन वाज द बुद्धिस्ट स्कॉलर एसोसिएटेड विथ, कौन सी यूनिवर्सिटी से था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। भारतमाला परियोजना वाज लॉन्च्ड ऑन अक्टूबर 2017। जब भारतमाला परियोजना के बारे में एक बार जब गूगल करोगे तो दिखेगा कि पहला लाइन ही 34,800 किलोमीटर उसमें लिखा हुआ है पीआईबी में। व्हाट वाज द थीम ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम हेल्ड इन मार्च 2025 इन बर्बाडोस? तो उसका है सस्टेनेबल एनर्जी फॉर इक्विटी, सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड इन बिहार? अनुपम लेक, सांबर लेक कहां, राजस्थान में है। सुखना लेक चंडीगढ़ में है ना। तो इसी तरह से ये लेक सब इंपॉर्टेंट है। लेक हमेशा हम लोग याद करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, है ना। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स, हाँ ये क्वेश्चन जो हम इसको मानेंगे, अगेन दिस क्वेश्चन इज इन टफर साइड, अगेन दिस क्वेश्चन इज इन टफर साइड। हम भी एक्सेप्ट करते हैं, हम भी इसको नहीं पढ़ा पाए, लेकिन 72वीं में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया था कि हम 11th 12th के केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कवर करें, इवन फिजिक्स को। तो फिजिक्स भी अब इस तरह के साइड में दे दिया है। तो जनरली क्या होता है कि ये जो है
ये मैग्नेटोस्टैटिक्स का है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। क्या होता है कि क्लोज लूप में जो फ्लक्स पास होता है तो उसका जो गॉस लॉ बताता है कि वो होता है क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां पे होता है बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो मैग्नेटोस्टैटिक्स में। तो एसर्शन सही है ना, लेकिन यहां पे मैग्नेटिक डुओपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट व्हाइल इलेक्ट्रिकल मोनोपोल्स एग्जिस्ट, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और जनरली लोगों को इसके बारे में पता रहता नहीं है। अगर हम इसको देखें, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, both A and R true and R is the correct explanation of A. Consider the following sentences about the writ jurisdiction. जब भी writ jurisdiction की बात होती है तो हम लोग किसकी बात करते हैं? फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो यहां पे हम आर्टिकल 32 की बात करते हैं, आर्टिकल 226 की बात करते हैं, ठीक है ना। तो writ jurisdiction is a form of original jurisdiction and not appellate jurisdiction, एकदम सही। It can be issued by either हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, यानी दोनों सही है। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट। अब कौन कौन से रिट हैं? 5 तरह के जो रिट हैं वो आपको रटे होने चाहिए। अब डिफरेंट अवार्ड्स हैं इसमें, रमन मैग्सेसे अवार्ड, पुलिट्जर प्राइज, टेम्पलन प्राइज और हुगो अवार्ड, है ना। इसको मैच करना है। रोमन मैग्सेसे अवार्ड, ये क्या है? रोमन मैग्सेसे को कहा जाता है एशियाज हाईएस्ट ऑनर, है ना। 1 का सी, 1 का सी यहां भी है, 1 का सी यहां भी है, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट इज पुलिट्जर प्राइज। पुलिट्जर प्राइज किसके लिए दिया जाता है? देखोगे उसके प्राइज ही वैसा बना होता है जर्नलिज्म टाइप, है ना। तो जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिक, ये सब में दिया जाता है। 2 का बी ये राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोनों को देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। फिर भी अगर आप देखोगे तो हुगो अवार्ड दिया जाता है किसके लिए? साइंस फिक्शन के लिए। टेम्पलेटन अवार्ड दिया जाता है स्पिरिचुअल या रिलीजियस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कर्पूर मंजरी इज करेक्ट, है ना। कर्पूर मंजरी, अगेन ये टॉपिक जो है जनरली पूछा जाता है। इट वॉज रिटन इन संस्कृत बाय भोजवन टू प्लीज हिज वाइफ, है ना। इनकरेक्ट पूछ रहा है, सॉरी करेक्ट पूछ रहा है। इट वॉज रिटन बाय राजशेखर इन सुरसेनी प्राकृत टू प्लीज हिज वाइफ अवंती सुंदरी, कंपोज ड्यूरिंग द रीन ऑफ नागभट्ट टू, फेमस वर्क रिटन बाय कालिदास दैट प्रेजेस द गुप्ता किंग। तो बी इज द राइट आंसर। Which of the following statement is correct? As the temperature increases, यहां पे जो सेमीकंडक्टर है उसका बिहेवियर चेंज होता है। कब? अगर टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है तब, और टेम्परेचर लो है तब। तो देखो यहां पे क्या मेंशन किया है, यहां पक्का मेंशन किया है कुछ। रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिक्रीजेस कब? सॉरी यहां पे क्या है? एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस तब सेमीकंडक्टर का कैसा बिहेवियर है ये पूछ रहा है ये, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस वेयर एज द रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस कहां होता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है तब, है ना। वही अगर टेम्परेचर लो रहेगा तो ये सारा फिनोमेनन नहीं होगा। सेमीकंडक्टर पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, इस तरह से कुछ इसमें डिफरेंट फिनोमेना होता है। लेकिन चूंकि टेम्परेचर इंक्रीजेस दे दिया है इसलिए फिनोमेना ये वाला फिक्स हो जाएगा। इसको भी मान सकते हैं ये क्वेश्चन रिपीटेड थीम पे है लेकिन ऑन टफर साइड है। साइंस इज बहुत बढ़िया सवाल पूछा इन्होंने, एक लेवल ऊपर कर दिया है, जो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं था। जमींदारी एसोसिएशन ऑल्सो नोन एज लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये हमारा पहला ही टॉपिक होता है जब हम ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हैं अदर देन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो स्टैब्लिश हुआ था। तो जमींदारी एसोसिएशन रेज्ड हिज वॉइसेस फॉर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कॉमन पीपल एंड एडवोकेटेड फॉर रिफॉर्म्स बेनिफिटिंग द रूरल पॉपुलेशन। ये कैसे हो पाएगा? जब जमींदारी एसोसिएशन है तो इंटरेस्ट ऑफ जमींदार को बचाने के लिए सारी चीजें की गई थी। तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट 2 जैसे ही रॉन्ग होता है स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट होता है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट रेस्ट व्हेन observed from a reference frame S1 and the same particle is found to move with the constant velocity when observed from the frame S2। तो यहां पे देखो इनर्शियल फ्रेम है, 2 टर्म की बात की गई है यहां पे, एक इनर्शियल फ्रेम है और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अगर इनर्शियल फ्रेम की बात करोगे तो वैसे फ्रेम होते हैं जो एट रेस्ट होते हैं या फिर जिनमें एक्सेलरेशन नहीं होता है, यानी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं। और जिसमें एक्सेलरेशन होता है वो नॉन इनर्शियल इन, वो क्या होते हैं? वो नॉन इनर्शियल इन नेचर होते हैं। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि फ्रेम S1 एंड S2 इज फाउंड टू बी मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वाज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अदर फ्रेम S2। तो
कौन सा ट्रू है? तो इसमें बोथ S1 एंड S2 आर इनर्शियल फ्रेम्स। विथ रेफरेंस टू द बरियल प्रैक्टिसेस ऑफ द हरप्पन्स, देखो ये भी सवाल जो है, जनरली लोग बरियल प्रैक्टिस को छोड़ दिया करते थे, लेकिन ये सारी डिटेल्स हम पढ़ाते हैं, नोट्स में लिखी रहती हैं, बट बच्चों को लगता है कि कहाँ जो आईवीसी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से सवाल ही कहाँ पूछते हैं अब जो ये करते हैं ना। तो इसका होगा डी इज द राइट आंसर। द इंटरप्राइजेस नेम्ड एज शिशु, तरुण और किशोर किससे रिलेटेड है? मुद्रा बैंक से रिलेटेड है। What is the minimum age required to become the vice president of India? एल्डर्स क्लब वाला चीज है 35 years। जोजिला पास लाइज इन बिटवीन, किसके बीच में? कश्मीर वैली एंड लद्दाख। ज्योग्राफी का बेसिक सवाल है। इन द लाइट ऑफ न्यू डिस्कवरी ऑफ सोल ड्वेलिंग निमेटोड क्रासोल बियम धृटाई विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन तुमको छोड़ देना था, है ना। तो बेसिकली इसमें ये गलत है, 2 is wrong, तो 1 and 3 is the right answer। विथ रेफरेंस टू द व्हाइट म्यूटनी, व्हाइट म्यूटनी याद है किसके रेफरेंस में है? ये 1857 के रेफरेंस में है। क्या हुआ था कि जब बदल रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफर किया जा रहा था क्राउन को, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही थे उन्होंने कहा था कि हमको बिना बोनस दिए तुम जो एम्प्रेस है या फिर जो क्राउन्स आर्मी है उसमें तुम ट्रांसफर नहीं करोगे। दैट इज नथिंग बट व्हाइट म्यूटनी, है ना। इट वाज प्राइमरली कॉज्ड बाय ग्रीवांसेस ऑफ इंडियन सिपाहीज, बिल्कुल नहीं, व्हाइट म्यूटनी है। व्हाइट मतलब स्किन कलर, रेशियल था ये। इट पोज अ सीरियस थ्रेट टू द ब्रिटिश कंट्रोल इंडिया सिमिलर टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, ऐसा नहीं था, ये उनका इंटरनल इशू था जो बाद में सॉर्ट आउट हो गया था। तो नाइदर 1 and 2 इज द राइट आंसर। यहां पे देखो अगर तुम तोदरमल को जानते हो अकबर के टाइम पे, तो वो क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो 3 और 6 तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो 6 खत्म, 6 खत्म, 6 खत्म, 1 2 4 and 5 हो जाएगा। अब देखो यहां पे अब्दुल रहीम खाने खाना क्या थे? तानसेन सही है, राजा मानसिंह सही है, ऑथर ऑफ आइन अकबरी सही है, फैजी सही है। तो 1 2 4 and 5 इज द राइट आंसर। हाँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये भी टफ हो जा रहा है ना, ये भी थोड़ा टफर साइड में है, क्योंकि आंसर इसका 3:1 है, बट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वगैरह जो हम पढ़ते हैं वो जेनेटिक्स में पढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। और जो बायोलॉजी जिनका 11th 12th होगा वो उन्होंने आपने अच्छे से उसको पढ़ा होगा, है ना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। असर्शन रीजन, करप्शन इज द मेजर थ्रेट टू क्लाइमेट एक्शन। हो सकता है डायरेक्ट थ्रेट ना हो, लेकिन करप्शन की वजह से बहुत सारे क्लाइमेट एक्शन के लिए जो प्रोग्राम्स होल्ड हो जाते हैं, प्रोग्राम्स का फंड सिफॉन ऑफ हो जाता है, तो करप्शन इज अ थ्रेट टू क्लाइमेट एक्शन। इट एक्ट्स एन हिंड्रेंस टू रिड्यूसिंग एमिशंस एंड। अब देखो ये थोड़ा सा अटपटा सवाल है कि करप्शन को तुम कैसे एमिशन से जोड़ रहे हो और अनअवॉइडेबल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल हीटिंग से जोड़ रहे हो, लेकिन दैट्स ओके, है ना। 46 का ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं हम नेशनल पार्टी वाला। अच्छा, किसान सभा, विथ विच किसान लीडर सहजानंद सरस्वती वाज नॉट एसोसिएटेड? तो हुंकार पता ही है आपको, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में हुआ ही था। बकास मूवमेंट तो फेवरेट है इनका। कृषक समाचार इसका राइट आंसर है, कृषक समाचार से एसोसिएटेड नहीं थे। Who among the following are valid conditions that can give recognition to political as? यहां पे नेशनल पार्टी की बात हो रही है, तो गौर करना कि यहां पे in the last general election to the Lok Sabha, the party should have won at least 1 seat for every 25 seats allotted in any one state. तो ये किसके लिए कंडीशन है? ये कंडीशन है स्टेट पार्टी बनने के लिए, नेशनल पार्टी के लिए नहीं है। तो 3 इज रॉन्ग। 3 जहां रॉन्ग होता है तो देखोगे 1 and 2 and 1 2 and 4 होगा। तो इसमें देखोगे चौथा है पार्टी रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी इन 4 or more स्टेट्स, ये सही है। तो 1 2 and 4 इज द राइट आंसर, है ना। 48 का आंसर 1 2 and 4 होगा। अगेन आई कैन से दिस क्वेश्चन यूपीएससी में जब भी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये टॉपिक पढ़ते हैं कि कौन सा फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग है ना। तो यहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग फोर्स जो है वो हो जाएगा न्यूक्लियर एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड देन ग्रेविटेशन। ये इसका सही क्रोनोलॉजी है। In the British East India Company, initially a trading entity, gradually established its control over Indian territories through various means. The policy was implemented by Lord Dalhousie. बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी पॉलिसी लाई थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी। It was implemented to expand British territories. बिल्कुल सही है। It allowed the British to annex state with no direct male heir, है ना। वो It allowed the British to annex states with no direct male heir, है ना।
तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स तो आया, बिल्कुल सही है, ब्रिटिश टेरिटरीज को बढ़ाने के लिए ही आया था। इसमें झांसी की रानी वाला जो था, झांसी को एनेक्स किया गया था और बहुत सारे टेरिटरीज को एनेक्स किया गया था। तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि ये ब्रिटिश को अलाउ कर रहा था कि जिनके पास मेल हियर नहीं है उनको एनेक्स कर लिया जाए। तो ए एन आर आर, ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। विच इंडियन ओपनर वॉन बेस्ट इंटरनेशनल वीमेंस क्रिकेटर एट बीसीसीआई? वो कौन है? स्मृति मंधाना है। द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, देखो कैसा सवाल है, यहां भी हिमालय है, यहां भी हिमालय है, शिवालिक किसका पार्ट है? हिमालय का पार्ट है। क्या बचा? अरावली। और वैसे भी तुमको पता है हिमालय जो है लेटेस्ट है ना, अरावली पुराना है। अगर यहाँ पे अरावली रहता, डेक्कन प्लेट्यू रहता बीच में, है ना, पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात होती तब कुछ बात होती। Which article of the Constitution provide that no person accused of any offense can be compelled to be witness against itself? आर्टिकल 21 हमेशा पढ़ते हो, आर्टिकल 19 हमेशा पढ़ते हो, आर्टिकल 20 छोड़ देते हो, यही आर्टिकल 20 यहां पूछ दिया है। Which of the following statement regarding context of UNGA resolution, है ना, UNGA, हम UNGA के बारे में आपको बोले थे, यूनाइटेड नेशन से हमेशा सवाल आता है, यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरनल अफेयर से हमेशा सवाल आता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से फिर सवाल आया। ये जो सवाल आया देखो इसको पकड़ो। मीटिंग वाज हेल्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 years, किसका मीटिंग हुआ? यूएनजीए का मीटिंग हुआ। यूएनजीए का हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क में है। यहां क्या है? यूक्रेन इन शिकागो यूएसए। शिकागो में काहे होगा मीटिंग? जब हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, तो ये तो गलत हो गया, 1 गलत हो गया। जैसे ही 1 गलत हो गया, अब देखो, रेजोल्यूशन रिसीव 65 एब्सटेंशन, 60 वोट्स इन फेवर एंड 36 वोट्स अगेंस्ट कॉल फॉर डीएस्केलेशन। यूएस फॉरवर्ड ए राइवल रेजोल्यूशन पाथ टू पीस, ये मान सकते हैं, है ना। तो इसमें ओनली 3 इज द राइट आंसर, है ना। इसमें भी 65 एब्सटेंशन नहीं हुआ था, तो ये दोनों गलत है, ओनली 3 इज द राइट आंसर। ये भी उनका से रिलेटेड है, कॉमन थीम है, जो रिपीटेड थीम है ना, सेम थीम पे सवाल आया, कुछ नया नहीं है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ भंदगरिका ड्यूरिंग एंशिएंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन? ठीक है, ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे आप देखोगे समाहर्ता पूछा जाता था, है ना, डिफरेंट गिल्ड्स के बारे में पूछा जाता था, तो इस बार पूछ दिया भंदगरिका ड्यूरिंग एंशिएंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या है? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड कन्वेंशन ऑफ गिल्ड्स। नेक्स्ट इज जीएसटी रेट के बारे में। अब देखो यहां पे फिर से ट्रिकी सवाल ही बना सकते हो एलिमिनेट करके। इन सब में देखो सबसे महंगा आइटम क्या है? और हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस पे 0 प्रीमियम कर दिया गया था, तो सी जो है 4 से रिलेट कर सकते हैं, C4, मतलब ये 3 हो सकता है, ये तो अब्रप्टली खत्म हो गया। अब इसमें देखो एसयूवी इंजन कैपेसिटी अब 1500 सीसी में कितना परसेंट लगा दिया? तो 40% लगा दिया। डी का 1, डी का 1 डी का 1 अगेन 2 हो गया, है ना। डिशवॉशर, कमर्शियल योगा सर्विसेज, है ना, ए और बी बचा। तो इसमें अगर देखोगे तो सी इज द राइट आंसर, है ना, 56 का सी इज द राइट आंसर। लेट मी कंफर्म, यस, ठीक है। अब पॉलीगा रिवोल्ट के बारे में है, तो इसमें भी स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 2। ये पॉलीगा रिवोल्ट वाला सवाल है। 2 एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून, ये देखो साउंड वर्सेस लाइट, हमेशा ये क्वेश्चन रहता है, साउंड वर्सेस लाइट, क्या सुनाई देगा क्या सुनाई नहीं देगा? तो लाइट दिखा, साउंड सुनाई नहीं दिया। मैच द फॉलोइंग है, यहां पे देखो काजीरंगा कहां पे है? नॉर्थ ईस्ट में है, असम में। चिकमंगलुर कर्नाटक में है, पालघाट महाराष्ट्र के करीब है, नागपुर महाराष्ट्र में है, तो यही ना होगा, ए का 4 होगा, ए का 4 इसी में है, तो ये राइट आंसर है। ए कार मूव्स along the straight road covering a displacement x with the constant velocity v1, then another equal displacement x with the constant velocity v2. What is the average velocity? बहुत सिंपल है, तुमको एवरी टाइम क्या दे दिया? डिस्प्लेसमेंट दे दिया, यानी s दे दिया, कितना है? x, वेलोसिटी दे दिया कितना? v1, तो इसका टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है? x, ये क्या है? v1, t1 हो गया, t2 क्या हो जाएगा? x अपॉन v2, टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा? t1 प्लस t2 कितना हो जाएगा? यहां पे देखोगे तो v1 v2 x v1 प्लस x v2, है ना, या x v1 प्लस v2 बाय v1 v2, ये क्या हो गया? टोटल टाइम, है ना। एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, मतलब पूरा ड्यूरेशन का पूछ रहा है, तो टोटल ट्रेवल कितना हुआ?
2x, अब नया वाला देखें तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, 2x हो गया। टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, टोटल टाइम टेकन हो गया x इंटू v1 प्लस v2 बाय v1 v2, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या था, 2x था, डिवाइड बाय x इंटू v1 प्लस v2, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, इंटू v1 v2। तो x x यहां से कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, है ना ऐसा। डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन अमेरिकन इज द पार्ट ऑफ ट्रंप 2.0 कैबिनेट। इसमें सारे के सारे हरबीर ढिल्लन, जय भट्टाचार्य, काश पटेल, ये सब जो है ट्रंप कैबिनेट में हैं। विच हिस्टोरियन रोट द फॉलोइंग वर्ड्स। अब देखोगे जो हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट हुआ था फर्स्ट वाला, है ना, जो फर्स्ट वाला डायग्नोस्टिक टेस्ट हुआ था उसमें हमने क्या किया था कि जो बीपीएससी से रिलेटेड एकदम डिट्टो वैसे ही सवाल हमने पूछे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट था सबके लिए, पटना दिल्ली सेंटर पे सबने आके टेस्ट दिया था और अपने परफॉर्मेंस को उन्होंने देखा था। इस तरह के सवाल हमने उसमें इंक्लूड किए थे। हमारा यही इंटेंशन रहता है डायग्नोस्टिक टेस्ट में कि आपको हम इक्विप करें बीपीएससी के पैटर्न में, क्वेश्चन को थोड़ा हम उसमें ट्विस्ट करते हैं। जब हम 70वीं से पहले क्वेश्चन बना रहे थे, थोड़ा टफ लेवल में था, तो आप लोगों का ही कंप्लेन आ रहा था कि कैसा क्वेश्चन बना रहे हैं, ऐसा कहां पूछता है बीपीएससी। जब 70वीं में सिंपल पेपर आ गया तो मतलब गले पे पड़ गया कि ऐसा कैसे बना रहे हैं। लेकिन फिर से हम लोग वैसे ही पैटर्न पे चलेंगे। हमें पता है बीपीएससी अपने आप को प्रूव करने का कोशिश कर रही है, असर्ट करने का कोशिश कर रही है कि देखो हम क्वेश्चन बना सकते हैं, हम कट ऑफ बढ़ने नहीं देंगे। तो इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली 70 सेकंड में थोड़ा इधर उधर जो होगा, हम लोग को सब कुछ के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट 2 कंडक्ट कर रहे हैं। कब कंडक्ट कर रहे हैं, 26 अप्रैल को कंडक्ट कर रहे हैं, 26 अप्रैल को कंडक्ट कर रहे हैं। कहां कंडक्ट कर रहे हैं, पटना, दिल्ली, फिर आपका मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, सासाराम, पूर्णिया, भागलपुर, गया, इन सब जगह पे 26 अप्रैल को डायग्नोस्टिक टेस्ट 2 कंडक्ट होगा। ऑनलाइन रहेगा और ऑफलाइन रहेगा। अगर ऑफलाइन अपीयर करते हो तो आपको हम क्वेश्चन वाइज आपको एनालिसिस भी देते हैं कि आपके वीक एरियाज के, आपको किसमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है। इसका इनरोलमेंट लिंक ओपन हो गया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट भी पिन में किया हुआ है, और टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे तो वहां भी उसका लिंक शेयर्ड है। इसमें जरूर अपीयर करो, क्योंकि और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बस तुम्हारे लिए है कि तुम अपने आप को जज करो कि तुम कैसा परफॉर्मेंस है तुम्हारा, 70वीं 72वीं के लिए तुम्हारा तैयारी कैसा है। उसी बेसिस पे अगला 2.5 महीना का तुम प्रिपरेशन अपना प्लान करो। और जो जितने सीरियस एस्पिरेंट हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर अपीयरिंग इन डायग्नोस्टिक टेस्ट 2, तो बी रेडी फॉर इट और इसके लिए इनरोल कर लो। तो इसका आंसर जो है वो है बिपिन चंद्रा। सुपर ग्लो इज द पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द मोनोमर, ए साइनो एक्राइलेट है ना, साइनो एक्राइलेट है, ये साइनो एक्राइलेट इज द राइट आंसर। सुपर ग्लू इज द पॉलीमर। हम देखते हैं कि पॉलीमर और मोनोमर जो है, पॉलीमर एंड मोनोमर, ये हमको याद करना ही पड़ता है। तो अब बीपीएससी थोड़ा कुछ नया नया ढूंढ के ला रही है, तो इसको पकड़ लो। थीम वही है, थीम रिपीटेड है, लेकिन क्वेश्चन इज ऑन टफर साइड। नया क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। वन लाइनर का जमाना अब धीरे धीरे पास हो गया है। वन लाइनर भी पूछेगा तो देखो ये वन लाइनर टाइप ही सवाल है ना, लेकिन उसमें नयापन लाएगा बीपीएससी, क्योंकि उसको कट ऑफ कंट्रोल करना है। बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं अभी। अगेन रिजल्ट का सवाल है, बिहार इज ए बैकवर्ड स्टेट ऑफ द कंट्री। खुद बता रहा है बीपीएससी की बिहार इज द बैकवर्ड स्टेट। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रीजनल डिस्पैरिटीज, ये भी ए इज द राइट आंसर उसमें भी। इन अप्रैल 2022, अब ये सवाल देखो इसका क्या तुक है। मखाना है, तुम दरभंगा मखाना, नालंदा मखाना, वैशाली मखाना, बेगूसराय मखाना, पटना मखाना, मुंगेर मखाना सुने हो कभी? क्या है मिथिला मखाना? तो ये सवाल एक कॉमन सेंस का सवाल था, ये सवाल था ही नहीं आपने नॉलेज टेस्टिंग का। लोग इसको देख के घबरा गए, यहां से स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहा है वो आपको, ये समझो। क्वेश्चन इज नॉट दैट टफ, लेकिन इसको बनाया जा रहा है, मतलब उसको एक फील दिया जा रहा है कि क्वेश्चन टफ है। देखो अप्रैल 2022 को तुमको जीआई टैग याद करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये मिथिला मखाना है, तुम यहीं से एलिमिनेट कर सकते हो। तुम दरभंगा मखाना सुने हो कभी? अगर जीआई टैग मिला है तो मिथिला मखाना को ही जीआई टैग मिला है, दरभंगा मखाना, नालंदा मखाना को नहीं मिला है। लॉर्ड डलहौजी, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा था कुछ देर पहले। अप्रोच टू कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशनल रिफॉर्म्स रिफ्लेक्टेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉडर ट्रेंड्स। तो क्या किया था वो? लिमिटेड लिबरल रिफॉर्म्स करके अपने इंपीरियल कंट्रोल को और ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा था। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन द वीकेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड। लेबनीज है ना, ईरानियन, लाओस, ये सब जो है
बहुत हालत खराब है सबका, है ना, क्योंकि सैंक्शंस बहुत ज्यादा हैं। यहां पे ओमानी रियाल हो जाएगा। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट and in high court shall be in the English language? This is again the repeated question, I guess. Answer is article 348. A supercritical fluid is formed whenever a substance is heated above its critical temperature. Should be the right answer. एकदम सही है। 69 का A is the right answer. Next. हाँ, ये क्वेश्चन भी देखो, ये भी थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाया जा सकता था। पहला, हमको पता है आयरन एंड स्टील फैक्ट्री कहां है, राउरकेला में है। डी का वन देखो तो ये दोनों, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें शुगर, पेपर और सीमेंट बचा। सवाई माधोपुर देखो, शुगर और पेपर में बहुत ज्यादा पानी लगता है। सवाई माधोपुर कहां है, राजस्थान में है। तो या तो ये होगा या तो ये होगा। 4 का देखो, 4 कहां है, आइदर सी या फिर ए, आइदर सी या फिर ए। तो हम पता है हमको शुगर तो होगा नहीं, तो सी वाला इज द राइट आंसर, तो डी इज द राइट आंसर, है ना। इस तरह से ये बन सकता था सवाल। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नहापना व्हाट वाज द एक्सचेंज रेट अगेन, दिस इज ऑन टफर साइड। ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा था, है ना। अब मान के चलो कि 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो एकदम से अटपटे थे, है ना, आपको एकदम हवा भी नहीं लग रहा था उसका, उसको स्किप करते ज्यादा बेटर था। तो इसका जो राइट आंसर है 1:35 है। मुझे भी नहीं पता, इसका कर्सपना का नाम सुना है, सुवर्णा का नाम सुना है, लेकिन क्या एक्सचेंज रेट वगैरह था इसका देखना पड़ेगा। यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह अनवील्ड एन 11 फीट टॉल स्टेच्यू ऑफ विच ऑफ द एमिनेंट पर्सनालिटी इन जोधपुर, ये सरदार पटेल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सत्यशोधक समाज। देखो इसमें भी क्या इसने ये किया है, सत्यशोधक समाज, फूले साहब को एसोसिएट करते हैं इसमें। समाज प्रोमोटेड द आइडिया ऑफ अनटचेबिलिटी एज ए नेसेसरी सोशल कस्टम, ये कभी हो सकता है, इज दैट पॉसिबल? जबरदस्ती का स्टेटमेंट है। तो 3 तो ऐसे ही खत्म हो गया, जैसे ही हम खत्म किए 3, है ना, तो ऑल 3 खत्म हो गया, नन ऑफ दिस खत्म हो गया। क्या बचा, ओनली 1 एंड ओनली 2 बचा। अब इट वर्क टुवर्ड यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर वीमेन एंड लोअर कास्ट, बिल्कुल सही। इट वॉज प्राइमली एम्ड एट चैलेंजिंग द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस एंड प्रोमोटिंग इक्वलिटी फॉर लोअर कास्ट, ये भी सही है। तो ओनली 2 इज द आंसर। इसमें देखो ओनली 2 नहीं बोल रहा है, 2 स्टेटमेंट, हाउ मेनी बोल रहा है इसमें, है ना। यूपीएससी वाला जो नया पैटर्न है वो पूछ रहा है, तो हाउ मेनी पूछ रहा है, तो इस पे ध्यान देना। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, one is labeled as assertion A and other is region R. In the light of below given statement, choose the most appropriate. जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेटेड टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ तिलका माझी। ये तो गलत हो गया ना, तिलका माझी का थोड़ी है वो। तो जैसे रीजन गलत होता है तो ये गलत हो जाता है। ये असर्शन रीजन का ये काफी अच्छा होता है कि अगर एक स्टेटमेंट तुम गलत प्रूव कर लो ना, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है करना। चलो नेक्स्ट, इन्होंने ये बेंजीन वाला पूछ लिया, इसका यूरासिल इज द राइट आंसर। विथ रेफरेंस टू द त्रिलोचन पाल, है ना, ये पाल डायनेस्टी से, अगेन ये जो है बाउंसर सवाल है, हिस्ट्री जो एकदम बाउंसर सवाल है। विथ रेफरेंस टू द त्रिलोचन पाल ही वाज टाइटल महामंडलेश्वर इन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस, है ना। इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर है 1, 2 एंड 3। चलो, our next question is hemoglobin carries oxygen to the blood and is containing which compound? कौन सा कंपाउंड लेता है, आयरन कंपाउंड इसके पास रहता है। अकॉर्डिंग टू द 2024-25 बजट एस्टिमेट, ये बताओ इतना पहले बजट एस्टिमेट कौन पढ़ेगा। जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ऑफ बिहार एज ए परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी वाज 3.0%। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस इन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। देखो तीसरा क्वेश्चन है ये जाइलम फ्लोएम का, है ना, जाइलम फ्लोएम वाला स्टार्टिंग में हमने देखा। तो इसका आंसर है ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द सोर्स एंड सिंक। अब देखो ये क्वेश्चन, इसको भी हम कैसे बनाते हैं। बिहार विद्यापीठ का 1921 हमको पता है ना, मजहरूल हक वाला जो है 3-1, ये और ये, यानी बी और डी साफ खत्म हो गया। प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज 2-5, 2 का 5, तो ए इज द राइट आंसर। हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को बोला जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन असम, तो यह है चापनाला लेक. फुल मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज proposed by सिंगर एंड निकोलसन. What is the other name of the partially submerged volcano Wakhari in Bay of Plenty, New Zealand, which was under monitoring for undergoing a heightened unrest? White Island. Which among the following are included in the directive principle of state policy, है ना, तो इसमें सारा सही है. Which of the following statement is incorrect about erythromycin? तो देखो, it cannot be produced in fermentation, cannot नहीं होगा, ये can be produced in fermentation, और ये जो strain है ये भी गलत है, तो यहाँ पे is incorrect है ना, तो D is incorrect. Temporary parasites are host only for feeding, है ना, तो temporary है, सिर्फ feeding के लिए आ रहा है. With reference to the French East India Company's activities in India, ये थोड़ा सा complex question है ना, थोड़ा सा complex question है. इसमें मडागास्कर ये वाला सही है, ये भी सही है, ये भी सही. इसमें देखो, द ट्रीटी ऑफ राइसविक हुआ था डच के साथ, allowed the French to retain their territories in India without any interference from the Dutch. ये नहीं है, डच का इंटरफेरेंस तो हो ही गया था, है ना, तो 3 is not correct, और only 3 है ना, only 3, यानी how many of the statements, तो सिर्फ 3 स्टेटमेंट. इस तरह के सवाल, इस तरह का पैटर्न जो पूछने का हम अपने टेस्ट में कंटिन्यूस पूछ रहे हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी इस तरह के सवाल काफी रहेंगे. बेरियम अपीयर्स प्राइमरली इन विच ओर्स, तो ये मेटल एंड ओर वाला सवाल है, तो बोथ बेराइट एंड विदराइट. Mendel is called the father of genetics, है ना. Law of segregation states that each gamete receives 2 alleles for a trait. ये गलत है, 2 alleles नहीं होगा, 1 allele होगा, 1 allele होगा, ताकि जब गीमेट बने तो उसमें 2 allele आ जाए डिफरेंट ट्रेट्स के. तो यहाँ पे 1, 3 and 4 is the right answer. Elementary education was implemented in Bihar and Odisha is in 1919 in which compulsory education, ये 6 से 10 साल है, इसका रेफरेंस हमने निकाला है, ये बिल्कुल सही है. नेक्स्ट इज 92 में देखोगे तो चापचर कूट कहाँ का है, मिजोरम का है ना, एक तो आपको याद रहता है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बी. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, परसेंटेज ग्रोथ ऑफ बिहार, इसमें बिहार जीएसडीपी वाज लेस देन परसेंटेज ग्रोथ जीडीपी ऑफ इंडिया, तो ये गलत है, जैसे 2 गलत होता है, तो इसका राइट आंसर इज ओनली 1 and 3. व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेजेस इन इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा एग, निम्फ, एडल्ट. विच कमिटी वाज फॉर्म टू एस्टैब्लिश वेटरनरी कॉलेज इन इंडिया, सैयद फखरुद्दीन कमिटी. विच साइंटिस्ट वर्क इंडिपेंडेंटली एंड रीच्ड अ सिमिलर कंक्लूजन टू डार्विन, तो इसके कौन थे, अल्फ्रेड रशल वल्लासे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पंचायत इन इंडिया, तो ये जो है ये तीनों स्टेटमेंट इसका सही लग रहा है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट विटामिन B12 के बारे में आपको हमेशा पता है, तो इसमें A, B और C तीनों ट्रू स्टेटमेंट है. नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मिल्स इंस्टॉल इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम. जो स्टील और मिल्स इंस्टॉल हुए थे इंडिया में कैसे थे, तो कॉटन, जूट, पेपर, स्टील. अगर इसकी बात करें तो क्या था, पहले कॉटन था, फिर जूट आया, है ना, फिर पेपर आया, उसके बाद स्टील आया, है ना. तो पहले कॉटन, जूट, पेपर, स्टील, 1 2 3 4 जहां है, दैट इज द राइट आंसर, है ना. एंड द लास्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी रिटर्न टू पावर इन दिल्ली आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, कितने साल बाद, 27 इयर्स. तो हमने 1 से 100 का पूरा डिटेल आंसर देख लिया. अब हम देखते हैं कि हमारे करंट अफेयर मैगजीन और जो हमारे करंट अफेयर के सोर्सेज थे वहां से कितने सवाल आए हैं, तो एक एक करके देखते हैं. तो पहला सवाल है यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वाला, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, वो हमारा जो करंट अफेयर मैगजीन है इस बार का एडिशन, उसमें हमने डायरेक्ट मेंशन किया है. कौन पब्लिश करता है, यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड. नेक्स्ट ऑन जनवरी 10, ये स्पेडेक्स वाला है ना, स्पेडेक्स वाला देखो, इसमें 4th लार्जेस्ट कंट्री यूएसए, रशिया और चाइना के बाद. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पंचायत एक्सटेंशन एक्ट, पेसा के बारे में है. पेसा के बारे में हमने अपने मैगजीन में मेंशन किया है. पेसा एक्ट वाज इनेक्टेड टू एम्पावर ग्राम पंचायत इन शेड्यूल एरियाज, वहां से डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाता. फिर देखो यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस का है, इक्वेरिन है, वरुणा है, धर्मा गार्जियन है, आप आराम से, उसके बाद इंडिया इजिप्ट साइक्लोन वाला है, यहां से आराम से चारों इसमें मेंशन्ड है.
एमएसएमई एक्ट का जो डेफिनेशन है, इस तरह का डेफिनेशन हमने दिया है ऑलरेडी। फिर देखोगे तो जो विनायक दामोदर सावरकर वाला क्वेश्चन था, उसका भी हमने, चूंकि न्यूज में था विनायक दामोदर सावरकर के बारे में, एग्जैक्टली वही चीज यहां मेंशन किया है जो क्वेश्चन ने पूछा है, और ये कॉमन क्वेश्चन है, इसमें दिखाने का कुछ नहीं है। बस हम ये बता रहे हैं कि हमारे सोर्सेज एटलीस्ट करंट अफेयर मैगजीन से कितने आए, बाकी डिटेल श्वेत पत्र तो हम लाएंगे ही। नेक्स्ट इज जो प्राइज के बारे में है, तो सारे प्राइज के बारे में हमने डिटेल से यहां बताया, रमन मैग्सेसे क्या है, पुलित्जर क्या है, तो यहां 2 से तुम्हारा आंसर निकल जाता। फिर देखोगे तो इंटरनेशनल विमेन क्रिकेटर एट बीसीसीआई अवार्ड्स में स्मृति मंधाना विनर है, वो हमने इसमें इंक्लूड किया था, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर इन 24-25 स्मृति मंधाना। नेक्स्ट, जीएसटी रेट जो रैशनलाइजेशन हुआ है, तो किसका कितना रेस्ट है, तो ये हमने मेंशन किया है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन अमेरिकन इज द पार्ट ऑफ ट्रम्प 2.0 कैबिनेट, है ना, तो इसमें हमने मेंशन किया है काश पटेल के बारे में, भट्टाचार्य के बारे में, हरमीत ढिल्लोन के बारे में। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ऑफ कोर्स वो क्वेश्चन जो था थोड़ा सा ट्रिकी था, आराम से कर सकते थे। मिथिला मखाना के बारे में हम लोग जानते हैं, यहां से किया जा सकता था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है ये है जनजातीय गौरव दिवस, है ना, जनजातीय गौरव दिवस के बारे में हमने काफी यहां देखा था डिटेल से, और ये देखोगे यहां जो तिलका मांझी है ये गलत था, यहां पे बिरसा मुंडा होना चाहिए। नेक्स्ट, चापचर कूट के बारे में हमने यहां मेंशन किया है, मिजोरम, चापचर कूट मिजोरम, 2 का सी, यहीं से आंसर निकल रहा था। रिवॉल्यूशंस के बारे में है, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन हम अपने सोर्सेज में मेंशन किया है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, है ना, मिल्क डे के बारे में, शिशु तरण किशोर के बारे में है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मेंशन है। वाइस प्रेसिडेंट का उम्र कितना होना चाहिए, 35 इयर्स ऑफ एज, ये भी हमने करंट अफेयर मैगजीन में ही इंश्योर किया है इसको। जोजिला पास, है ना, जोजिला पास कश्मीर और लद्दाख, ये भी हमने यहां मेंशन किया है। जोजिला टनल प्रोवाइड ऑल ईयर कनेक्टिविटी बिटवीन बल्ताल एंड लद्दाख फॉर बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री मूवमेंट, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि सारे क्वेश्चंस जो हैं हमने आपको आंसर बताया, आप अपना आंसर मिला लीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक रिलेटिव परफॉर्मेंस होता है इसमें, आप जैसा भी परफॉर्म किए हैं, आपके साथ वाले ने हो सकता है आपसे खराब परफॉर्म किया है, बस अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते रहिए, आगे की परीक्षा पे ध्यान दीजिए। अगला 72वीं प्रीलिम्स जो है उसका कैसे आपको स्ट्रेटेजी आपको तय करना है, वो आपको डिसाइड करना होगा इसमें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।